Hey there Scorpios, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. This is your September month reading. ये आपके सितंबर मंथ की रीडिंग है और लव लाइफ के हवाले से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो कि आपसे रेजोनेट करते हैं और बाकी को छोड़ दें। और लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विदाउट एनी फर्दर डिले। What are the messages for Scorpios? What are the messages for Scorpios for the month of September regarding their love life? What are the messages for Scorpio for the month of September regarding their love life? What are the messages for Scorpios? What are the messages for Scorpios? Okay. Ace of Cups. Good card. Let's see what other cards are saying to you. Seven of Cups. Four of Pentacles. Five of Cups. Justice. Temperance. Nine of Wands. Eight of Wands. Page of Swords. Okay, Wheel of Fortune. एक कार्ड मैं लेना भूल गई हूँ, सो एक कार्ड लेते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि क्या कार्ड आता है आपके लिए। और द आउटकम, व्हाट इज़ द आउटकम, व्हाट इज़ द आउटकम, व्हाट इज़ द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, व्हाट इज़ द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। द सन, ओके, Three of Swords. Here is a new beginning. यहाँ पे एक नई बिगनिंग है आपके लिए लव लाइफ में। हो सकता है ये आपका जो या फिर इस तरह से हो सकता है कि आपका जो लव लाइफ है, आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाए, फ्रॉम लव कनेक्शन टू मैरिज कनेक्शन हो, या फिर एक नया रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ सकता है इन मंथ ऑफ सितंबर। अगर ये आप सिंगल हैं और आप ढूंढ रहे हैं किसी को, तो ये एक इस तरह से हो सकता है कि या तो आपको किसी बड़ी कंपनी में, वर्क प्लेस में मिल सकता है, या फिर किसी सेरेमनी में, किसी रिचुअल सेरेमनी में, किसी मैरिज सेरेमनी में, किसी सेरेमनी में आपको एक नया लव जो है वो आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। और अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर है आपका कोई, या लव या मैरिड पार्टनर, तो उस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो सकती है आपके पार्टनर के साथ। एक नए लेवल पे आपका रिलेशनशिप जा सकता है उस पर्सन के साथ। लेकिन जब आप मंथ ऑफ सितंबर में एंटर हो रहे होंगे तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे, रिग्रेट करेंगे किसी बात से। कोई ऐसी बात है जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, आपसे कोई गलती हुई है या फिर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, कोई एक पर्सन है जो कि रिग्रेट कर रहा है, या तो आप कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, इमोशनल लॉस हो सकता है आपको जब आप मंथ ऑफ सितंबर में एंटर होंगे। लेकिन यहाँ पे जल्दी आप मुझे हीलिंग पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी ये लॉस है उस पर आप पेशेंस दिखाएंगे, लाइक आप उस पर सब्र कर लेंगे कि चलो ये ऐसे ही है, अगर ऐसे है तो ऐसे ही सही। और आप सब्र करने के बाद जो आपकी जो इमोशनल बैलेंसिंग है वो होना शुरू हो जाएगी। लाइक आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश करेंगे अपने इमोशंस को, और मेडिटेट करके या फिर सब्र करके। सो पेशेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपके इमोशनल सेल्फ को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके माइंड में भी है कि आपको जस्टिस चाहिए। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आप जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस में है, फीलिंग पेन, लाइक आपको पेन भी फील हो रहा है इस लॉस के ऊपर, तो आप जो है जस्टिस चाहते हैं अपने पार्टनर से,
या फिर आप इस रिलेशनशिप में एक जस्टिस चाहते हैं, बैलेंसिंग चाहते हैं अपने रिलेशनशिप की, या फिर और आप बैलेंस कर भी रहे हैं अपने आप को, आपके माइंड में भी यही है कि आप बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन आपकी जो मिड ऑफ द मंथ की रीडिंग है, जो एनर्जीज़ हैं, वो है 7 ऑफ कप। तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, या तो बहुत से ऑप्शंस आपके पास हैं, बहुत सी चीज़ें आपके माइंड में हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सोचना, सब बहुत चीज़ों के बारे में सोचना और इमोशनल होते जा रहे हैं हम। सो कन्फ्यूजन आपको इस सिचुएशन पे लेकर जा रही है। तो आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस इज़ नेसेसरी है। और इसको क्या ब्लॉक कर रहा है इस कन्फ्यूजन को? आप इनसिक्योरिटी हो सकती है आपको किसी हवाले से, आपको अपने इस रिलेशनशिप की इनसिक्योरिटी महसूस होती हो, आपको ये डर हो, आप इस हवाले से कंफ्यूज हो कि कहीं आपका पर्सन आपको छोड़ ना दे, या फिर आपने जो भी आपके माइंड में चल रहा है, जो भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में चल रही है, वो आप किसी से शेयर नहीं कर रहे। तो आपने अपने ही इर्द गिर्द एक ब्लॉक लगा के रखा हुआ है, जो कि आपके इस कन्फ्यूजन को आपके माइंड से निकलने ही नहीं दे रहा। आप बहुत सोच रहे हैं, आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन बढ़ती ही जा रही है। तो आपको शेयर करना चाहिए और अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हैं। इट्स लाइक दैट कि आपको स्कॉर्पियोज हो सकता है आपको किसी कंसल्टेंट से बात करनी चाहिए, जो कि आपने अपने अंदर रखा हुआ है, आप उसको बाहर कर सकें। सो जो भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में चल रही है, आपने उसको ब्लॉक किया हुआ है। सो उसके लिए आपको किसी कंसल्टेंट से बात करने की ज़रूरत है, ताकि वो आपके इनर में जो भी कन्फ्यूजन है उसको बाहर निकाल सके, आप तक लेके आ सके कि आपको किस चीज़ से कन्फ्यूजन, किस चीज़ से इनसिक्योरिटी है। और ये इस तरह से भी हो सकता है कि आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, बट आप ब्लॉक कर रहे हो इन ऑप्शंस को, क्योंकि आप रिग्रेट कर रहे हैं उस लॉस पे, जो कि आप उस पर्सन को याद करें जिसके साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट है, जिसके साथ आप सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, क्योंकि उस पर्सन के साथ आपका लव कनेक्शन अभी भी है। लेकिन आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अपने आप को हील कर रहे हैं, पेशेंस ला रहे हैं अपने अंदर के, जैसा अब ये चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, आप यही सोच के अपने आप को बैलेंस करें, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। लेकिन आपके सामने बहुत से और ऑप्शंस भी हैं, लेकिन उन ऑप्शंस को आप कंसिडर नहीं करें, और आप अपने ही अंदर, मतलब अपने आप को बिल्कुल होल्ड किया हुआ है, अपनी फीलिंग्स को आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं दूसरों के लिए। सो आपके जो अपने अंदर है, हो सकता है आप किसी ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो, या आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको बहुत कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, और बहुत आप किसी से बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा। या फिर आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इस मंथ में, किसी ट्रैवल के हवाले से आप बातचीत कर सकते हैं, या फिर कोई बहुत सी कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, पर आपका पार्टनर जो हो सकता है वो आपको स्पाई करता हो, या फिर वो आपसे डायरेक्टली बात नहीं करना चाहता, वो हो सकता है वो किसी के थ्रू आपसे बात करे, या फिर वो आप पे स्पाई कर रहा हो, वो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हो कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो आप एंड ऑफ द मंथ, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को गैदर करेंगे इस रिलेशनशिप में एक और चांस लेने के लिए। आप दोबारा से अपने ज़ख्मों की परवाह ना करते हुए दोबारा से अपनी एनर्जीज़ को गैदर करेंगे, दोबारा से अपने आप को एक स्ट्रेंथ में लाएंगे, ताकि आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं, एक नई तर्ज से शुरू कर सकें, एक सेकंड चांस ले सकें इस रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि सब लॉस हो गया, लेकिन आप हिम्मत करके दोबारा से उस पर्सन से बात करने के बाद हो सकता है कि आपको एक सेकंड चांस मिल सकता है अपने पार्टनर की तरफ से, और या फिर वो पर्सन इनिशिएट ले सकता है आपसे बात करने का, और बहुत सी टॉकिंग हो सकती है आपके और आपके पार्टनर के दरमियान, और ये एक रिकन्सिलिएशन यानी सेकंड चांस पे जा सकता है। और यहाँ पर मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड नज़र आता है, तो आपकी बहुत बड़ी डिज़ायर है कि आप चीज़ों को बदल सकें। जो आपने पहले किया, आप जिस बार में रिग्रेट कर रहे थे, आपकी ख्वाहिश है कि आप चीज़ों में बैलेंस लाना चाहते हैं, आपके माइंड में भी यही है कि आप चीज़ों में बैलेंस लाना चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, और चीज़ों को बदलना चाहते हैं। इसके लिए आप अपनी एनर्जीज़ को दोबारा से गैदर करके चीज़ों को बेहतर बनाने की तरफ बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, चीज़ों को बदलना चाहते हैं कम्प्लीटली, या फिर आप अपने आप को कम्प्लीटली बदलना चाहते हैं। आपको रिग्रेट है कि आपने जो भी पास्ट में किया उसको आप बदल सकें, दोबारा से एक चांस ले सकें इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ।
तो एंड ऑफ द मंथ में मुझे नज़र आ रहा है जो आपका आउटकम तो यही है कि एट द सेम टाइम आपको एक खुशी भी मिल सकती है, एट द सेम टाइम आपको एक गम भी मिल सकता है। तो गम यही हो सकता है कि थर्ड पार्टी थी उसका हमेशा के लिए एंड हो सकता है और आपको दोबारा से एक इटर्नल हैप्पीनेस मिल सकती है, बट आप ब्रोकन हार्ट के साथ भी अपने आप को हैप्पी फील कराने की कोशिश करना चाहते हैं, इस तरह मुझे लगता है। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा। या फिर आप अपने पार्टनर को ये शो करना चाहते हैं कि आप जो है वो खुश हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा बुरी तरह जो है वो ज़ख्मी हैं, बहुत पेन में। क्योंकि आपका पार्टनर आपको स्पाई कर रहा है। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर से बात करते हैं तो चीज़ें हद दर्जा बदल सकती हैं और एक नया स्टार्ट हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के दरमियान। देखते हैं कि यहाँ पर रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है फॉर स्कॉर्पियोज। Here are two cards. Reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Okay. तो यहाँ पर रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। सेकंड चांस, जैसे कि मैंने कहा सेकंड चांस, आपका जो पास्ट पर्सन है वो आपको स्पाई भी कर सकता है, लेकिन आप रिग्रेट करेंगे, आपको लगता है रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो चुका है, बट वो पर्सन अभी भी आपके इंतज़ार में है या वो आपके बारे में जानने की कोशिश करता है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकती है, आप भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। और एक सेकंड चांस आपको मिल सकता है इन द एंड ऑफ द मंथ। ये पेनफुल सिचुएशन का एंड भी हो सकता है, रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है और टोटली चेंज भी हो सकता है। आपका पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है विद द न्यू लव ऑफर। एक नई स्टार्ट हो सकता है, एक नया स्टार्ट आपकी लव लाइफ में हो सकता है विद द पास्ट पर्सन। देखते हैं कि नंबर मैसेज क्या है फॉर स्कॉर्पियो। इज़ द नंबर मैसेज फॉर स्कॉर्पियो, इज़ द नंबर मैसेज फॉर स्कॉर्पियो। एंजल नंबर मैसेज, और इज़ द एंजल नंबर मैसेज 777. Relax, give up your control of what is going to happen next, and instead embrace the present and trust that everything is always working out for you. आपको जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, उसको ऐसे ही चलने देना चाहिए। बस अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें और कंट्रोल ना करें चीज़ों को कि मैं ऐसे कर लूँ, जैसा चल रहा है वैसे होने दें, क्योंकि चीज़ें जो है वो आपके फेवर में ही वर्कआउट करें और आपको रिलैक्स रहने का जो है वो मैसेज दिया जा रहा है फ्रॉम द एंजल्स कि आपको रिलैक्स रहना चाहिए। स्कॉर्पियोज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।